अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें, तफसीलात, अपडेट्स आज 18 जुलाई हफ्ते का रोज़ है आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और पाकिस्तान को ना चाहते हुए कौन इस जंग में घसीटना चाहता है, बहुत अहम कुछ खबर है। बड़े दिफाई तज्ज़ियाकार नईम लोधी साहब भी इस हवाले से आज बड़ी अहम बात कर रहे हैं, आपके सामने रखेंगे। एक बड़े सियासतदान के घर का घेराव और फोर्सेज ने किस तरीके से उनके घर का रात गए घेराव किया, वो कहानी भी आपके सामने रखते हैं। और घटिया किरदार पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर उनको दोबारा से एक स्लॉट्स मिलने शुरू हो गए हैं, वो दोबारा से सामने आ गए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार करें और कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। आगाज़ करें कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, मिडल ईस्ट की सूरत हाल। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि अब से तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले ईरानियन सिक्योरिटी ऑफिशियल ने ये वाज़ेह कर दिया कि अगर आज रात दोबारा अमेरिका जो ईरान का जो आम बुनियादी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो अवामी ऑब्वियसली इस्तेमाल के अंदर हैं, उसमें उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें उनके टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम मौजूद है, उसमें उनके रेलवे ब्रिजेस का निज़ाम मौजूद है। अगर आज रात दोबारा अमेरिका हिट करता है तो अब की बार ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगला टारगेट यूएई, दुबई और अबू धाबी होंगे और उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर हम अटैक करेंगे। साथ साथ उनकी बंदरगाहों के ऊपर जिसमें फुजैरा और जबल अली हैं उनको भी निशाना बनाएंगे। ये सारी सिचुएशन ऑब्वियसली हर गुजरते मिनट के साथ तब्दील हो रही है। एक और बड़ी खबर भी आ रही है कि सुप्रीम लीडर जो हैं मुश्तबा खamenei, उनकी जानिब से भी कोई अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आ सकता है और वो स्टेटमेंट किसी भी वक्त सामने आ सकता है। उसमें कोई अगला लाही अमल दिया जाएगा, कोई पैगाम होगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरी जंग को, जब से ये जंग शुरू हुई है 3-4 माह से, पहली बार सऊदीया के ऊपर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी सरजमीन पर दाग दिया है। और ये तब हुआ, ईरान ये कह रहा है, ये तब हुआ जब सऊदीया की सरजमीन से जो सऊदीया ने अड्डा दिया हुआ है यूएस की फोर्सेस को, यूएस को, अमेरिका को, ट्रंप को, वहाँ पर रिफ्यूलिंग हुई और रिफ्यूलिंग करके जब वो वापस वहाँ से जहाज़ निकले तो उस वक्त हमला किया गया है। बेसिकली ईरान ने ऑब्वियसली हमला तो ऑब्वियसली अड्डे पर किया, अमेरिकी अड्डे के ऊपर किया, लेकिन सऊदीया की सरजमीन पर हमला, पाकिस्तान के हवाले से राइटर्स ने ये खबर जारी की थी कि पाकिस्तान ने ईरान को ये धमकी दी है, वाज़ेह किया है, वार्न किया है कि अगर अब सऊदीया के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा। इस वक्त ये सिचुएशन बहुत इंटेंस हो चुकी है। पूरी दुनिया की नज़रें ईरान वर्सेस ट्रंप और यूएस और इसराइल से हटकर इस तरफ आ गई हैं कि खुदा न खास्ता इस खत्ते में कोई बड़ी जंग तो नहीं शुरू होने लगी। यानी पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम, ऑब्वियसली पूरी दुनिया उनको मानती है। और अगर खुदा न खास्ता ये, क्योंकि सऊदीया के ऊपर हमला जो हम उनके साथ एक डिफेंस पैक्ट में मौजूद है, उसमें कहा जाता है सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, इसी जानिब नईम लोधी साहब भी इशारा कर रहे हैं कि हमें बहुत सोच समझ कर साइड लेना होगी, क्योंकि हम माशी तौर पर कमज़ोर हैं, क्योंकि मीशत हमारी झिझकोले खाती और जिस हालत में हम हैं, हम जान जाते हैं, पैसे ही मांगते रहते हैं। इस वजह से उस मईशत को सामने रखते हुए अगर हम किसी कमज़ोरी में आके कोई गलत साइड ले लेंगे तो पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। ये दिफाई मायदा पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ सकता है, ऑब्वियसली ये बड़ा अहम है और ये बार बार जब ये बात की जाती है। अब ईरान के ऊपर अगर हमले होते हैं, ईरान के ऊपर अगर हमले इन अरब ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, तो जब ईरान जवाब देता है अरब ममालिक पर हमले करके तो कहा जाता है कि ईरान गलत कर रहा है। लेकिन जब आप किसी के साथ एक दिफाई मायदे में मौजूद हैं तो आप अगर उस दिफाई मायदे की पासदारी करेंगे तो आप ठीक करेंगे। ये हरमैन शरीफैन के पीछे छुपने वाले असल में मुनाफिकीन और जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा बनाते हैं, बहुत सारे आपको हमारे नेशनल मीडिया पर भी नजर आएंगे कहते हुए कि जी ईरान गलत कर रहा है और ये इस तरह की चीज़ें। और पाकिस्तान को इस जंग में खुदा न खास्ता जिस तरीके से ट्रैप किया जा सकता है, अभी मैं खबर पढ़ रही थी कि कुवैत भी अब एक दिफाई माहिदा चाहता है और दिफाई माहिदे के बदले में पाकिस्तान तवानाई के शोबे में कुवैत से ताउन चाहता है। तो ये हम अपना दिफाई निज़ाम और अपना दिफाई माहिदे बेच बेच के क्या कुछ हासिल कर लेंगे। हमारी तवानाई भी बेहतर, तवानाई निज़ाम भी बेहतर नहीं होना, हमारे यहाँ कुछ भी बेहतर फिर भी नहीं होना। तो एटलीस्ट हम ये जो दूसरों की जंगों में खुद कूदते चले जा रहे हैं, हरमैन शरीफैन पर जान भी कुर्बान, ऑब्वियसली डेफिनेट सी बात है, उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान कभी कौन से शोबे की वजह से ब्लैकमेल हो जाता है, कभी तवानाई शोबा, कभी ये कभी वो, ये चीज़ें पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बहुत महंगी पड़ सकती हैं। तो ये सिचुएशन किस जानिब जाएगी, पहली मरतबा ऐसा लग रहा है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान किसी ट्रैप में आ सकता है, सिचुएशन किसी दूसरी साइड पर भी जा सकती है। एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है। एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प यहाँ देखने में आ रही है इस पूरी जंग में, इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, आपको इसराइल कहीं नजर नहीं आ रहा। बार बार धमकियां जरूर आ रही है, नेतन्याहू कह रहा है कि अगर ईरान ने हम पर इस बार हमला किया तो इस बार हम अनआंसर्ड नहीं जाने देंगे, जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे, ये वो। लेकिन इसराइल खामोश है। ये भी एक प्लान का हिस्सा दिखाई दे रहा है कि इसराइल बिल्कुल बाहर बैठ जाए और मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वा दिया जाए, क्योंकि अरब ममालिक, गल्फ स्टेट्स
मिडल ईस्ट का खत्ता सारा एक कशीदगी में चला जाएगा। अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अमेरिकी फ़ौजी जाने से जाएंगे, उसमें ट्रंप को कितना ही कोई फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो कुवैत के ऊपर हमले कर रहा है बार बार, ईरान मेंटेनेंस की साइट्स के ऊपर, रिफ्यूलिंग जहाँ पर होती है उन जगहों के ऊपर, जहाँ पर उनके रडार सिस्टम्स है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमले कुवैत में हुए हैं। गालिबन कोई 400-500 के करीब मिसाइल्स जो है वो कुवैत के ऊपर दाग चुका है ईरान, इस पूरी जंग जब से शुरू हुई है। तो कुवैत में कहा जा रहा है कुछ अमरीकी फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और ये सिचुएशन वो उसने मिडल ईस्ट में पूरी बना दी है, सिक्योरिटी के हिसाब से और मईशत के हिसाब से वो ऑब्वियसली चीज़ों को बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रही है। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन की अगर बात की जाए तो जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान, यानी बहुत ही सीनियर सियासतदान, और कितनी बार वो आपके पार्लियामान का हिस्सा बने रहा, एक बड़े नज़रियाती इंसान, नज़रियाती इस सेंस में कि जब मुशर्रफ दौर में, अगर आप रिकॉल करें, इतना तो ज़रूर याद सबको आ ही जाएगा कि मुशर्रफ दौर में जब पूरा शरीफ ख़ानदान बाहर भाग गया था, पूरे शरीफ ख़ानदान ने जब डील कर ली थी, ये मुझे नहीं याद ये ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल ये लोग मुल्क में मौजूद भी थे, आई डोंट थिंक सो, अगर थे तो आप लोग कमेंट में कोई बताएं, ये सब चले गए थे मुल्क से। और जब लाहौर के अंदर कोई सदारत संभालने को तैयार नहीं था, तब जावेद हाशमी साहब ने पीछे नून लीग को ज़िंदा रखा, नून लीग की उस सियासत को उस वक्त ज़िंदा रखा जब नून लीग की पूरी क़यादत जो है, जो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान, वो मुल्क से बाहर बैठा एक जलावतनी इंजॉय कर रहा था, क्योंकि यूरोपीय मुल्क में थे और इंजॉय कर रहे थे। उस वक्त जावेद हाशमी साहब ने तमाम की तमाम सियासत को इनकी ज़िंदा रखा, और जावेद हाशमी साहब ने एक सैक्रिफाइस किया सियासत के लिए, एक नज़रिए के लिए बेसिकली उन्होंने सैक्रिफाइस किया। और उसके बाद वही जावेद हाशमी साहब आज उसी नून लीग की हुकूमत है। जावेद हाशमी साहब नून लीग में नहीं है, लेकिन नून लीग की हुकूमत ज़रूर है। और उनके घर का कल रात को जिस तरीके से फोर्सेस ने घेराव किया, ख़वातीन घर में उस वक्त मौजूद हैं, और जो बहुत अजीब बात वीडियोज़ देखकर मुझे हुई, जावेद हाशमी साहब एक उम्र रसीदा शख्स हैं, और गालिबन उन्हें कोई फॉलेज की बीमारी भी है, यानी वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे उस हालत में, मतलब वो क्या ही करेंगे, कितना है कि वो आपको रेजिस्ट कर लेंगे। आप वो तो कह रहे हैं, उन्होंने जो वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करा है वो कह रहे हैं कोई 30 से 32 के करीब डाले खड़े हैं, रेंजर्स है, एलीट है, पुलिस है, तमाम फोर्सेस मौजूद हैं, यानी इस तरह से घेराव करके आके उन्हें पकड़ कर ले जाया गया, जैसे सारी बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है ना, उसके ज़िम्मे उसकी जो जिम्मेदार हैं वो जावेद हाशमी साहब हैं। कश्मीर में जो कुछ होता है उसके ज़िम्मेदार जावेद हाशमी साहब हैं। केपी में कहीं दहशत गर्दी होती है, उसके ज़िम्मेदार जावेद हाशमी साहब। यानी इस तरीके से उन्हें फोर्सेस के साथ जो है, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड किया। तो यानी ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। इस तरीके से हम निज़ाम जो है वो चला रहे हैं। ये इतना कमज़ोर निज़ाम है, इतना कमज़ोर कि एक जावेद हाशमी जैसा उम्र रसीदा शख्स क्रिटिसिज्म कर सकता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता। इतना जो है ना, इस निज़ाम की एक ईंट इतनी हिली हुई है, इतनी सी भी तनकीद बर्दाश्त नहीं हो सकती, ऐसे कोई डरपोक किस्म के लोग हैं। उसके बाद आप देखें तो ये जो मौलाना वाला वाक़या है, मौलाना की स्टेटमेंट इंतहाई इमेच्योर स्टेटमेंट थी। शहीदों के हवाले से किसी तरीके से भी बात नहीं की जा सकती। अगेन वही बात है कि शहीद चाहे सिविलियंस हों, चाहे फ़ौजी हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, तमाम सर आँखों पर है। शहीद की तो बात पॉसिबल ही नहीं है कि कोई करे और कोई बर्दाश्त भी करे। लेकिन उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, उस पर मुख्तलिफ तरीके से चाराजोई हो सकती थी, मीडिया के ऊपर आप बहस छिड़वा दें। लेकिन जो गंदे घटिया किरदार, वही किरदार जो इमरान खान के वक्त उनके खिलाफ उतारे गए, वही किरदार आज उनके खिलाफ उतार दिए गए, आयशा गुल अलाई, और जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रही हैं। लेकिन इसके बाद मुझे एक एहसास हो रहा था, मौलाना ने ये ज़रूर सोचा होगा कि इद्दत में निकाह केस के वक्त खामोश रहना कितना बड़ा जुर्म था। इद्दत में निकाह केस जैसा घटिया केस, जब पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स की रिपोर्टिंग आप फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकते थे, इस कदर वो घटिया केस था। उस केस की जो समातें होती थी वो इस कदर अंधोनाक और इतने फजूल किस्म की उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ कमेंट्स होते थे। तो उस केस पर भी सब लोग चुप रहे, और मौलाना भी चुप रहे, इंजॉय करते रहे, रजीम चेंज में आलाकार बने रहे, 26वीं 27वीं तरमीम में आलाकार बने। तो अब एहसास तो हो रहा होगा, कहते हैं ना बारी बारी सबकी बारी, तो मौलाना को एहसास तो हो रहा होगा कि वो किस कदर बड़ा जुर्म था मेरा खामोश रहना। और वो आग, कहते हैं ना, वो हवा किसी के नहीं, फिर चिराग तो सभी के बुझने हैं ना, ये तो बड़ा फुरशोर है। यही बात ईरान वाली जंग पर भी आती है। अगर आज ईरान के ऊपर ये तमाम तर जंग थोप दिखी है तो कल कोई और इस्लामी मुल्क होगा। इससे पहले लीबिया था, शाम था, इराक था, तमाम तर चीज़ें हम देख चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके सब नंबर आएंगे। तो यही बात है कि सियासी हवाले से भी मुल्क की जो इंटरनल सिचुएशन है, ये बारी बारी सबकी बारी है। अगर आप चुप रहेंगे कि जी हम बचे हुए हैं, तो आपने भी नहीं बचना, हर किसी की बारी आनी है। और मुल्क के अंदर जब नज़रियाती सियासतदानों के साथ, जैसे जावेद हाशमी के साथ किया जा रहा है, ये सब होगा, तो फिर कौन सी सियासत परवान चढ़ेगी,
वही सियासत जो बैसाखियों के सहारे आती है। तो मौलाना के अगेंस्ट भी एक बड़ी घटिया गंदी कैंपेन शुरू करवा दी गई है। ये इसका अख्ताम क्या होता है ये भी देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसको किस हद तक ले जाया जाता है, या उससे पहले मौलाना से मामला तय कर लिए जाते हैं। एज ऑलवेज मौलाना किसी बार्गेन के लिए सब कुछ कर रहे थे, वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।